Hello students, this is Avinash Sharma from Classic English. I welcome once again on my YouTube channel. As you all know, we are learning and reading the lesson Tiger King. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने द टाइगर किंग लेसन के 2 पार्ट्स जो है उनको देखा। लेसन को कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 3 को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, ऑनवर्ड्स का मीन्स होता है नाउ ऑन, आगे। उस दिन से आगे, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, यह एक उत्सव का समय था। फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए। इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, इनहैबिटिंग से मीन्स है ड्वेलिंग, लिविंग, यानी कि रहने वाले, निवास करने वाले। उस दिन से आगे प्रतिबंधपुरम में रहने वाले टाइगर्स के लिए यह एक उत्सव का समय था, सेलिब्रेशन का समय था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, राज्य ने, स्टेट गवर्नमेंट ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया, यानी कि स्टॉप्ड बाय लॉ, किसी लॉ के तहत बैन लगा देना, प्रतिबंध लगा देना। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, स्टेट ने टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। बाय एनीवन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि प्रतिबंधपुरम में कोई भी व्यक्ति टाइगर हंटिंग नहीं करेगा एक्सेप्ट दी महाराजा, महाराजा के बजाय। महाराजा के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, उस पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। एंड अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, प्रोक्लेमेशन से मीन्स है अनाउंसमेंट, घोषणा। एक घोषणा कर दी गई, एक घोषणा कर दी गई, जारी कर दी गई। टू द इफेक्ट, इस आशय से, दैट, कि इफ एनीवन डेयर्ड, यदि कोई व्यक्ति डेयर्ड, हिम्मत करेगा, साहस करेगा। टू फ्लिंग, फ्लिंग से मीन्स है थ्रो लाइटली, यानी कि धीरे से उछालना। यदि कोई व्यक्ति उछालने की कोशिश करेगा, सो मच, यहाँ तक कि एज अ स्टोन, एक पत्थर भी, एट अ टाइगर, टाइगर पर। यदि कोई व्यक्ति टाइगर पर यहाँ तक कि एक पत्थर भी उछालने की कोशिश करेगा, ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी संपत्ति, एंड प्रॉपर्टी, जायदाद, वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड से मीन्स है सीज्ड, जब्त कर लेना। तो कोई व्यक्ति यहाँ तक कि एक पत्थर भी टाइगर पर उछालने की कोशिश करेगा, फेंकने की कोशिश करेगा, तो उसकी संपूर्ण संपत्ति और जायदाद जब्त कर ली जाएगी, कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी, सीज कर ली जाएगी। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द महाराजा वोड, वोड से मीन्स है टुक एन ऑथ, शपथ लेना, कसम खाना। तो महाराजा ने कसम खाई कि ही वुड अटेंड, वह अटेंड करेंगे, वह शामिल होंगे। टू ऑल अदर मैटर्स, सभी दूसरे मामलों में, सभी दूसरे मैटर्स में। ओनली आफ्टर किलिंग दी 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स को किल करने के बाद, 100 टाइगर्स को किल करने के बाद ही स्टेट से रिलेटेड जो अदर मैटर्स हैं उनको वो देखेंगे। ऐसी महाराजा ने कसम खाई। इनिशियली, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द किंग सीम्ड वेल सेट, किंग जो है सीम्ड, प्रतीत हुए, दिखाई दिए। वेल सेट से मीन्स है एस्टैब्लिश्ड, डिटरमाइंड, दृढ़, दृढ़ दिखाई दिए। टू रियलाइज, रियलाइज से मीन्स है टू फुलफिल, पूरा करने के लिए। हिज एम्बिशन, उनकी डिजायर, उनका एम, उनका लक्ष्य।
शुरुआत में किंग जो है अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए डिटरमाइंड दिखाई दिए, दृढ़ निश्चयी दिखाई दिए। नोट दैट, ऐसा नहीं है ही फेस्ड नो डेंजर्स, कि उन्होंने किसी प्रकार से कोई खतरा फेस नहीं किया हो, उनके सामने कोई डेंजर खतरा नहीं आया हो, ऐसा नहीं है। देयर वर टाइम्स, कई बार कुछ समय ऐसा आया, व्हेन द बुलेट, बुलेट से मीन्स फ्रेंड्स स्मॉल ऑब्जेक्ट फायर्ड फ्रॉम द गन, यानी कि गोली। बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, मार्क से मीन्स एम, निशाना। कई बार ऐसा होता था कि बुलेट जो है अपना निशाना चूक जाती थी। द टाइगर लीप्ड अपॉन, लीप्ड अपॉन से मीन्स जंप्ड, टाइगर जो है जंप कर देता था हिम, महाराजा पर। एंड ही फोर्ट द बीस्ट, और वह महाराजा उस बीस्ट से, उस एनिमल से लड़ते थे, उस जानवर से लड़ते थे। विद हिज बेयर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से, एम्प्टी हैंड्स से, यानी कि अनआर्म्ड हैंड्स से। ईच टाइम, और हर बार। इट वॉज दी महाराजा हु ओन, महाराजा की ही जीत होती थी, महाराजा ही होते थे जो हमेशा टाइगर से जीतते थे, क्योंकि उनमें जो है अदम्य साहस था, हर बार जो है महाराजा की ही जीत होती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। एट अनदर टाइम, कई बार ऐसा समय आया, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, कि उनको जो है डेंजर, खतरा हुआ। लॉसिंग हिज थ्रोन, थ्रोन से मीन्स फ्रेंड्स सीट ऑफ द किंग, यानी कि राजा का सिंहासन। महाराजा को अपना सिंहासन खोने का खतरा मंडराने लगा। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, हाई रैंकिंग से मीन्स है हाई पोस्ट पर होना, उच्च पद पर आसीन होना। ब्रिटिश ऑफिसर अंग्रेज अधिकारी, एक उच्च पदस्थ अंग्रेज अधिकारी विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में विजिट के लिए आया, भ्रमण के लिए आया, घूमने के लिए आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, फॉन्ड ऑफ से मीन्स है हैविंग ग्रेट इंटरेस्ट इन, शौकीन होना। वह जो है शौकीन था हंटिंग टाइगर्स, टाइगर्स का शिकार करने के लिए, शिकार करने में, वह टाइगर्स का शिकार करने में शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, वह शौकीन था फोटोग्राफ लेने के लिए। विद दी टाइगर्स, उन टाइगर्स के साथ। ही हैड शॉट, जो उसने शूट किए हैं, जिन्हें उसने मारा है, यानी कि जिस टाइगर को वो किल करता था, शूट करता था, उन टाइगर्स के साथ अपना फोटोग्राफ लेने का वो शौकीन था ब्रिटिश ऑफिसर। एज यूजुअल, हमेशा की तरह ही विश्ड, उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, अपनी डिज़ायर जो है वो व्यक्त की, एक्सप्रेस की। टू हंट टाइगर्स, टाइगर्स को हंट करने की। इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में। बट दी महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, महाराजा जो है वो फर्म थे, फर्म से मीन्स है अनमूव्ड, दृढ़। रिजॉल्व से मीन्स फ्रेंड्स डिटर्मिनेशन, निश्चय। महाराजा जो है अपने निश्चय पर दृढ़ थे, अटल थे। ही रेफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन देने के लिए मना कर दिया, अनुमति देने के लिए मना कर दिया। और उन्होंने कहा, महाराजा ने कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। ऑर्गेनाइज से मीन्स फ्रेंड्स मेक अरेंजमेंट, कुछ व्यवस्था कर देना। मैं आपके लिए अरेंजमेंट कर दूंगा, ऑर्गेनाइज कर दूंगा, आयोजित कर दूंगा। एनी अदर हंट, कोई दूसरा शिकार। और कौन कौन से वो दूसरे शिकार थे जो
महाराजा ने कहे, यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यदि आप चाहो, यदि तुम चाहो तो तुम बोर हंट के लिए जा सकते हो। बोर हंट से मीन्स है हंटिंग वाइल्ड पिग्स, यानी कि जंगली सुअरों के शिकार के लिए तुम जा सकते हो। एंड यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, और अगर तुम चाहो तो माउस हंट कर सकते हो, चूहों का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, हम मच्छरों के शिकार के लिए भी तैयार हैं, और यदि तुम चाहो तो मच्छरों का शिकार भी कर सकते हो। बट टाइगर हंट, परंतु टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल, यह यहाँ पर असंभव है। टाइगर हंट करना, टाइगर्स का शिकार करना यहाँ पर इम्पॉसिबल है, असंभव है। दी ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी, ब्रिटिश ऑफिसर के जो सचिव थे, अंग्रेज अधिकारी के जो सचिव थे, सेंट वर्ड, सेंट मैसेज, उन्होंने एक मैसेज भेजा टू दी महाराजा, महाराजा को, थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से, दैट की द दुरई, फ्रेंड्स दुरई जो होती है ये पोस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर का एक पद होता है जिसे दुरई कहा जाता है। दी दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, तो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने महाराजा को एक मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा कि दुरई हिमसेल्फ, दुरई स्वयं जो है, डिड नॉट हैव टू किल, नहीं मारना चाहता है द टाइगर, टाइगर को। दी महाराजा कुड डू दी एक्चुअल किलिंग, वास्तविक जो किलिंग है टाइगर्स की वो महाराजा कर सकते हैं, यानी कि वास्तव में टाइगर को महाराजा मार सकते हैं। वोट वॉज इम्पोर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण था, टू दी दुरई, दुरई के लिए, वॉज अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ, ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का, होल्डिंग द गन, गन को पकड़कर, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकास, टाइगर्स की जो कैरकास है, कैरकास से मीन्स फ्रेंड्स डेड बॉडी, टाइगर की जो डेड बॉडी है उस डेड बॉडी पर खड़ा होकर गन को होल्ड करके वह स्वयं का फोटोग्राफ लेना चाहता था। एक्चुअल किलिंग जो है वो महाराजा कर सकते हैं, वो तो केवल टाइगर की डेड बॉडी पर खड़ा होकर गन को पकड़ के स्वयं का फोटोग्राफ लेना चाहता था। बट दी महाराजा वुडंट अग्री, महाराजा जो है वो सहमत नहीं हुए, इवन टू दिस प्रोपोजल, इस सजेशन से, इस सुझाव से, प्रोपोजल से मीन से सजेशन। इफ ही रेलेंटेड नाउ, रेलेंटेड से मीन से अग्री आफ्टर रेफ्यूजिंग, यानी कि मना करने के बाद वापस से सहमत हो जाना। यदि वो एक बार मना करने के बाद वापस से अग्री कर लेते हैं, सहमत हो जाते हैं और टाइगर हंटिंग की परमिशन दे देते हैं या फोटोग्राफ की परमिशन दे देते हैं, टाइगर हंटिंग की परमिशन दे देते हैं या बीइंग फोटोग्राफ्ड की परमिशन दे देते हैं, तो व्हाट वुड ही डू, तो वह क्या करेंगे, इफ, यदि अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, टर्न्ड अप, टर्न्ड अप से मीन्स है अराइव्ड, केम, आएंगे, फॉर टाइगर हंट्स, टाइगर हंट्स के लिए। अगर वो अभी परमिशन दे देते हैं मना करने के बाद, तो जब दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स टाइगर हंट करने के लिए आएंगे तो फिर वह क्या करेंगे, महाराजा क्या करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। बिकॉज ही प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड से मीन्स है स्टॉप्ड, रोकना, क्योंकि उन्होंने रोका था अब ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम फुलफिलिंग, कंप्लीटिंग, पूरा करने से, हिज डिजायर, उसकी इच्छा को। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा को अपना राज्य खोने का खतरा मंडराने लगा या उनके सामने राज्य को खोने का खतरा खड़ा हो गया। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस मीन्स फ्रेंड्स डिस्कशंस,
विचार विमर्श ऑन दिस इशू से मीन्स मैटर, इस मामले पर महाराजा और दीवान ने विचार विमर्श किया, डेलिब्रेशंस किया, बातचीत की। एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम निकला, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम जो है, एक संदेश जो है उसको डिस्पैच किया गया, सेंट भेजा गया, फोर्थ विद एट वंस तुरंत, टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को, ऑफ ज्वेलर्स, जो ज्वेलर्स की थी इन कैलकाटा। तो कैलकाटा में ज्वेलर्स की एक फेमस ब्रिटिश कंपनी जो थी उसको तुरंत जो है एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया, सेंट भेजा गया। टेलीग्राम में लिखा हुआ था फ्रेंड्स, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। सेंड भेजो, सैंपल्स का मीन्स है स्पेसिमेन, नमूने। सैंपल्स भेजो एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, एक्सपेंसिव से मीन्स है कॉस्टली, कॉस्टली डायमंड रिंग्स जो है उनके सैंपल्स भेजो, ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, अलग अलग डिजाइन के। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और ब्रिटिश कंपनी से 50 रिंग्स जो है वो आई, पहुंची। दी महाराजा सेंट दी होल लॉट, होल लॉट से मीन्स है संपूर्ण सामग्री, यानी कि कंप्लीट, जो भी 50 रिंग्स आई थी वो सभी की सभी महाराजा ने सेंट भेज दी, टू दी ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर की जो गुड लेडी थी, जो पत्नी थी, वाइफ थी, दुरईसानी थी, उसको। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, किंग और मिनिस्टर ने, मंत्री ने, एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया था, ऐसा गेस किया था, अनुमान लगाया था कि दुरईसानी, दुरईसानी जो है फ्रेंड्स, ये दुरई की वाइफ है जिसको दुरईसानी कहा गया है। दुरईसानी टू चूज, वो चूज करेगी, चुनेगी, 1 और 2 रिंग्स, 1 या 2 रिंग्स। किंग और मिनिस्टर ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि दुरईसानी जो है उन 50 रिंग्स में से 1 या 2 रिंग जो है उनको चूज कर लेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, रेस्ट बैक, रेस्ट का मतलब होता है बची हुई, बैक का मतलब वापस, और बची हुई जो रिंग्स है उनको वापस से सेंड कर देगी, भेज देगी। विद इन नो टाइम, समय ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ ही समय में, एट ऑल। द दुरईसानी सेंट हर रिप्लाई, महाराजा ने जो, किंग ने जो उसको रिंग्स सेंड की थी एज अ गिफ्ट, दुरईसानी ने उसका रिप्लाई भेजा, और रिप्लाई में कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके उपहार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं पार्ट 3 का। इन 2 days, 2 दिनों में, अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, ब्रिटिश ज्वेलर्स जो कि कैलकाटा की ब्रिटिश कंपनी थी, वहाँ से जो है 3 लाख ऑफ रुपीज़ का बिल आया, इन 2 days, 2 दिनों में। दी महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा को खुशी थी कि, दो यद्यपि, हालांकि, ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, हालांकि उन्होंने अपने 3 लाख रुपीज़ जो है उनको खो दिया था। बट ही हैड मैनेज्ड, मैनेज्ड से मीन्स है सक्सीडेड, वो सफल हो गए थे, टू रिटेन, कीप सेफ, सुरक्षित बचाने में, सुरक्षित रखने में, हिज किंगडम, अपने राज्य को। महाराजा खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने राज्य को बचा लिया था, हालांकि उनके जो 3 लाख रुपीज़ है वो खर्च हो गए थे, उन्होंने खो दिए थे, पर अपने राज्य को बचाने में वो सफल हो गए थे। तो फ्रेंड्स, हमने ये दी टाइगर किंग का पार्ट 3 देखा। आइए मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फोकस करने हैं। देखिए, टाइगर हंटिंग पर बैन कर दिया गया और वहाँ पर प्रोक्लेमेशन जो है उसको
जारी किया गया। तो वो प्रोक्लेमेशन क्या थी, आप ये ध्यान रखोगे कि कोई भी व्यक्ति अगर टाइगर पर एक स्टोन भी फ्लिंग करने की कोशिश करेगा तो उसकी वेल्थ और प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। महाराजा ने वोड, महाराजा ने क्या कसम खाई थी? उन्होंने कसम खाई थी कि वो जब तक 100 टाइगर्स किल नहीं कर देते तब तक स्टेट के जो अदर मैटर्स हैं उनको नहीं देखेंगे। ये उनकी एक कसम थी और वो अपने एम्बिशन को लेकर काफ़ी डिटरमाइंड थे, दृढ़ थे। कभी कभी जब बुलेट अपना निशाना चूक जाती थी तो क्या होता था, टाइगर जो है वो उन पर जंप करता था और वो अपने बेयर हैंड से टाइगर से फाइट करते थे और हर बार जो है महाराजा की जीत होती थी। देखिए, महाराजा को अपने थ्रोन को लॉस करने का डेंजर कब आया? बात है ब्रिटिश ऑफिसर की, जो वह प्रतिबंधपुरम में उसने विजिट किया। ब्रिटिश ऑफिसर को भी टाइगर हंटिंग का शौक था, तो उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह भी टाइगर हंट करना चाहता है और उसके साथ फोटोग्राफ लेना चाहता है। तो उसकी प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट की इच्छा हुई, बट महाराजा ने परमिशन देने से मना कर दिया और उसका मजाक बनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे तो वह बोर हंट, मॉस्किटो हंट या माउस हंट कर सकता है, परंतु टाइगर हंट करना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। ऐसी स्थिति जब सामने आई, महाराजा को लगा कि उनका जो थ्रोन है, उनका जो सिंहासन है, वो खो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े ब्रिटिश ऑफिसर से उन्होंने मना कर दिया था परमिशन के लिए। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से, अपने दीवान से इसके बारे में डिस्कशन किया और दीवान से डिस्कस करने के बाद वो इस फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचे। उन्होंने जो है ब्रिटिश ज्वेलर्स से, जो कि कलकत्ता की एक कंपनी है, वहाँ से एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स मंगवाई जो कि डिफरेंट डिज़ाइंस की थी और वहाँ से 50 रिंग्स पहुँची। सभी की सभी 50 रिंग्स जो है महाराजा ने दुरईसानी को सेंड कर दी और दुरईसानी इस गिफ्ट को पाकर काफ़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई, हैप्पी हुई और उसने महाराजा को इसके लिए थैंक यू कहा। आपको ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि वो जो रिंग्स थी 50 रिंग्स, वह 3 लाख ऑफ रुपीज़ में ब्रिटिश ज्वेलर्स से खरीदी गई थी महाराजा के द्वारा। उनकी रेट आपको ध्यान रखनी है। महाराजा हैप्पी था क्योंकि उसने अपने किंगडम को मैनेज कर लिया था, बचा लिया था, हालांकि 3 लाख ऑफ रुपीज़ उसने खो दिए थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पार्ट 3 समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर नाउ।